तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी देश भर के अंदर नेवी लवर हैं। बट नेवी में कहते हैं दो नेवी, एक इंडियन नेवी और एक मर्चेंट नेवी। अक्सर आप कंफ्यूज होते रहते हैं, आपको लगता है मर्चेंट नेवी से हम इंडियन नेवी में चले जाएंगे, कुछ कंफ्यूज होते हैं कि इंडियन नेवी से हम मर्चेंट नेवी में चले जाएंगे। भाई देखो, एक तरफ आपकी भारतीय नौसेना है और एक तरफ है मर्चेंट नेवी, मतलब व्यापारिक नेवी। तो इससे तो लगी रहेगी कमर्शियल है यार, और ये देश सेवा के लिए है और ये कमर्शियल एस्पेक्ट की, दोनों की अहमियत है। बट एग्जैक्टली दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मुझे लगा 10+2 किए हुए बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहता है, इस चक्कर में फंस भी जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में क्लैरिटी करते हैं, वीडियो शेयर करिएगा क्योंकि नेवी में इस बात को लेकर बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। मर्चेंट नेवी की बात करें तो इसमें 10+2 50% के साथ हुआ आपका सब्जेक्ट, ऑब्वियसली साइंस होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। और इसमें अगर हायर रैंक्स में जाना है मर्चेंट नेवी में तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए नेवल आर्किटेक्ट में, ऑफशोर इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस में, मरीन इंजीनियरिंग में, नेवल इंजीनियरिंग में, मरीन इंजीनियरिंग, डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल। 17 से 25 साल की एज का क्राइटेरिया मर्चेंट नेवी के लिए। वहीं इंडियन नेवी की बात करें तो 10+2 लेवल पे एंट्री है, नेवी बीटेक के थ्रू और एनडीए के थ्रू। ग्रेजुएशन लेवल पे भी एंट्री है जिसमें डायरेक्ट एसएसबी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की, और जो है सीडीएस के थ्रू इंडियन नेवल अकेडमी में एंट्री, ठीक है ना। हाँ, बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ प्रॉपर रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ता है, फिर आप एसएसबी की प्रक्रिया से जाते हैं, तब जाके फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिलती है। यहाँ इस तरह का कोई प्रक्रिया नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं और रिटन टेस्ट के द्वारा भी आपको जाने का मौका मिलता है और कोई एसएसबी जैसी प्रक्रिया फेस नहीं करनी होती है। इन कंपैरिजन टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसीजर स्ट्रिक्ट, लॉन्ग और कहीं ना कहीं मोर डिसिप्लिन है मर्चेंट नेवी के कंपैरिजन में। इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी की अगर हम जॉब प्रोफाइल देखें तो इंडियन नेवी ऑब्वियसली मैरिटाइम आर्म्स है, जो कि आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। द शिप एंड वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी आर प्राइमरली यूज्ड टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड सेफगार्डिंग इट्स सी बॉर्डर्स। भाई जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा का मसला है यहाँ पे इंडियन नेवी के पास। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल द इंडियन नेवी, अनलाइक द मर्चेंट नेवी एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज। द इंडियन नेवी इज इंटरेस्टेड विद द कैरिंग आउट नेशनल ड्यूटीज, ठीक है ना। वहीं मर्चेंट नेवी की बात करते हैं, मर्चेंट नेवी फोकस ऑन द commercial activities of marine services. Such activity primarily include the carriage of goods passenger by sea from one location to another location global level पे। The rule and regulation frame in the executed by the International Maritime Organization IMO के द्वारा होता है। There are no restriction for the merchant navy to operate in a single nation. The ship are owned either by the government or by the private firms। तो इसमें private firms भी involve हैं, बट यहाँ पूरे तरह से गवर्नमेंट रूलिंग चलती है। काइंड ऑफ शिप्स की बात कर लें तो मर्चेंट नेवी में ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइमरली मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन थ्रू जो है टेरिटोरियल वाटर एंड ऑपरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ टेरिटरी, मतलब द शिप कैन ऑपरेट बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एंड द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ITF फ्रेम एंड एग्जीक्यूट द रूल एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द पे। ये सारा उनके ऊपर जिम्मेदारी है। मर्चेंट नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी, शिप आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, द शिप शुड बी ऑपरेट विद इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडियन अनलेस रिक्वायर्ड, जरूरत ना हो तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम एंड इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरा इंडियन नेवी के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी की ट्रेनिंग एंड डिग्री की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड फॉर द कैडेट इन द मर्चेंट नेवी 18 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं। बट टॉक अबाउट द इंडियन नेवी ट्रेनिंग प्रोसीजर तो ऑब्वियसली 10+2 लेवल पे 4 ईयर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ग्रेजुएशन लेवल पे एटलीस्ट 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके बाद आप नेवी में इंडक्ट होते हैं। बट मर्चेंट नेवी में केवल 18 महीने की एक ट्रेनिंग होगी और वहाँ पे आप इंडक्ट हो जाएंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन दोज हू विश टू बिकम ऑफिसर इन नेवी सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग नेवल अकेडमी एजिमला केरला, और सभी जो है वो एजिमला केरला जाते हैं इंडियन नेवी की ट्रेनिंग के बाद। बट इसके मर्चेंट नेवी के कई ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। इंडियन नेवी की रैंक की बात करें, सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल। वहीं मर्चेंट नेवी की रैंक स्ट्रक्चर बात करें तो यहाँ भी कैप्टन से शुरुआत, मास्टर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर थर्ड ऑफिसर, फिर चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर एंड फोर्थ इंजीनियर। तो ये मर्चेंट नेवी का पूरा अपना स्ट्रक्चर है। तो फाइनली बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर नेवी में जाने के रास्ते क्या हैं, तो मैं यही कहूँगा बेस्ट है आप एनडीए के थ्रू जाओ। 10+2 लेवल पर जो भी मेरे बच्चे हैं कमीशन कैटेगरी में, एनडीए बेस्ट ऑप्शन है। 10+2 में भी बीटेक भी बेहतर ऑप्शन है और उसी प्रिपरेशन में मिल जाएगा। बस एनडीए प्लस जेईई की प्रिपरेशन होगी जो एमकेसी के कैंपस में आप आएंगे, बेस्ट प्लान, बेस्ट पैकेज मिलेगा आपको। और बाकी नॉन कमीशन में जाने के लिए नेवी SR है, नेवी MR है, उन रास्तों से भी आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। तो वाकई में अगर आपका इंडियन नेवी सपना है तो वेलकम टू एमकेसी, हम फुलफिल करेंगे वो आपका ड्रीम अपने स्पेशल एनडीए बैचेस के माध्यम से और नॉन कमीशन में स्पेशल SSR बैचेस के माध्यम से। बाकी कोई क्वारीज हो तो कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर और जुड़ सकते हैं एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। बाकी वीडियो को शेयर करें जिससे बच्चों में प्रॉपर क्लैरिटी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।